मधुबाला 1949 की दुलारी में उसने सुरेश के साथ एक खाना बदोश लड़की का रोल खूबी से अदा किया था, जिसमें उसके साथ गीता बाली का भी एक अहम किरदार था। कमाल अमरोही की डायरेक्शन में अशोक कुमार की फिल्म महल ने मधुबाला को जिस मुकाम पर पहुंचाया, उसके मुतालिक उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उस फिल्म के जिक्र के बगैर बॉलीवुड की कहानी कभी मुकम्मल नहीं होगी। फिल्म में मधुबाला ने एक गंवार मालन के रोल में जान डाल दी। डायरेक्टर एम सादिक ने अजीत मधुबाला सज्जन को लेकर सैया बनाई थी। ये फिल्म हकीकत में हॉलीवुड की ग्रेगरी पैक और गैरी कॉपर की 1946 की फिल्म रॉयल ऑन द सन का चरबा थी, जिसमें दो भाई एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, जिन्हें उनके खानदान ने अपने घर में पनाह दी है। मधुबाला ने ये किरदार उम्दगी से निभाया था। मधुबाला की दिलीप कुमार से मुलाकात जवार भाटा की कास्टिंग के मौके पर हुई थी, जहां दोनों को मरकजी किरदारों के लिए मुंतखब किया गया था, लेकिन गालिबन कमसिनी की बिना पर मधुबाला को अलहदा कर दिया गया। उन दोनों को 1949 में हार सिंगार में भी कास्ट किया गया। 1951 तक दोनों मकबूलियत हासिल कर चुके थे। जब उन्हें तराना में साइन किया गया तो यहीं से उनकी प्रेम कहानी का तराना भी शुरू हुआ। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें दोनों हकीकी मायनों में प्यार में डूबे हुए दिखाई देते हैं। महबूब खान की अमर में दिलीप कुमार का मनफी रोल था। महबूब खान उसे अपनी पसंदीदा फिल्म करार देते थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में मोहम्मद रफी के इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार और निम्मी की अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है, जहां मधुबाला अपनी मंगनी की अंगूठी दिलीप कुमार को देकर दुखी दिल से रुखसत हो जाती है। मधुबाला पर लता जी का तेरे सदक़े बलम उम्दगी से पिक्चराइज किया गया था। मधुबाला और दिलीप कुमार की एक और समाजी मौजू पर फिल्म संगदिल थी, जो 28 नवंबर 1952 को रिलीज की गई थी। उसे R.C. तलवार ने डायरेक्ट किया था। ये दोनों के रोमांस की खुशबू में बसी एक और शाहकार फिल्म थी, जिसमें उन्होंने डूबकर अदाकारी की थी, जिसे तमाशाइयों ने बहुत पसंद किया। मधुबाला उस दौरान दूसरी प्रोडक्शंस में भी काम कर रही थी और उसे मॉर्लन मिनरो से तशबीह दी जा रही थी। गुरुदत्त ने 1955 की मिस्टर एंड मिसेज 55 में मधुबाला को साइन करके V.K. मूर्ति की सिनेमाटोग्राफी की मदद से उसके बेहतरीन शॉट्स फिल्माए थे। 1956 की ढाके की मलमल के बाद चलती का नाम गाड़ी में मधुबाला ने अपने मुस्तकबिल के शौहर किशोर कुमार के साथ काम किया था, जिसमें उसके दो और भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार भी थे। मधुबाला और भारत भूषण की O.P. नैयर के संगीत और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों से सजी हुई फागुन को एक ट्रेंड सेटर कहा जा सकता है, जिसमें खाना बदोशों की जिंदगी की कहानी बयान की गई थी। इस फिल्म के गाने आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं। हावड़ा ब्रिज एक क्राइम थ्रिलर थी, जिसमें अशोक कुमार अपने भाई के कातिल की तलाश में है, जिसके दौरान उसकी मुलाकात एक हसीन कैबरे डांसर एडेना यानी मधुबाला से होती है। क्लब में मधुबाला पर पिक्चराइज किया जाने वाला आइए मेहरबान बैठिए जाने जा इसकी अदाओं को दवाम बख्शने वाला गाना है, जिसे O.P. नैयर ने मौसीकी से सजाया था। मधुबाला देव आनंद की काला पानी की हीरोइन बनी, जो S.D. बर्मन की लाजवाल धुनों से सजी थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया। शीरी फरहाद को मधुबाला ने प्रोड्यूस भी किया था, जिसकी मौसीकी S. महेंद्र ने तरतीब दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो सकी, लेकिन मधुबाला को इसका मलाल नहीं था। महलों के ख्वाब भी मधुबाला ने प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म को मुहाफिज हैदर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें मधुबाला के साथ किशोर कुमार, प्रदीप कुमार, चंचल, प्राण, सलोंचा चटर्जी, K.N. सिंघम, ओम प्रकाश और जाहिद खान वगैरह ने काम किया था। इस फिल्म में काम करने वाली चंचल हकीकी जिंदगी में मधुबाला की बहन थी। इसे 1950 की फिल्म परदेस में डायरेक्टर एम सादिक ने मुतारिफ कराया था, जिसमें मधुबाला ने मरकजी किरदार अदा किया था। चंचल की शक्ल अपनी बहन से बहुत हद तक मिलती जुलती थी, जिसने मधुबाला की 3 होम प्रोडक्शंस में से 2 नाता और महलों के ख्वाब में काम किया। इनके अलावा राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है, प्यार की रात, नाजनीन, तीरंदाज और चंचल का सपना में भी काम किया। मदर इंडिया में चंचल का काम काफी पसंद किया गया था। बरसात की रात में मधुबाला ने भारत भूषण के मुकाबिल हीरोइन का किरदार निभाया था, जिसमें साहिल लुधियानी की शायरी और रोशन की मौसीकी ने जान डाल दी थी। आसिफ करीम या के आसिफ की मुगल आजम वो फिल्म थी, जिसमें मधुबाला की जिंदगी की तमाम रानाइयों, खुशियों और कर्बनाक लम्हात का लिम्स महसूस किया जा सकता है। ये उसके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, जो उसके जीवन की अक्कासी करती है। ऐसा लगता है जैसे इम्तियाज अली ताज ने अनारकली की नहीं, मधुबाला की ही कहानी लिखी थी।
मुगल आजम ने मधुबाला को अपने इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के काबिल बनाया जो वो अदाकारी की दुनिया में हासिल करना चाहती थी। अनारकली ऐसा किरदार था जिसके लिए इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस तमन्ना कर रही थी। अनारकली के रोल के लिए कई नाम जेरे गौर आए, जिनमें नरगिस का नाम भी शामिल था, जिसने राज कपूर के कहने पर हीरोइन बनने से माजरत कर ली क्योंकि उस वक्त इन दोनों का रोमांस उरूज पर था। 1953 में दिलीप कुमार की सिफारिश पर मधुबाला का नाम फाइनल हुआ। मुगल आजम ने मधुबाला को अपने इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के काबिल बनाया जो वो अदाकारी की दुनिया में हासिल करना चाहती थी। मधुबाला की 1961 में रिलीज होने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म झूमरो उसकी किशोर कुमार से शादी के बाद पहली फिल्म, जिसकी कहानी और मौसीकी भी किशोर कुमार की थी और बतौर सिंगर भी उसने अपना कमाल दिखाया था। ये एक कबायली की कहानी थी जो एक अमीर लड़की से प्यार करता है जिसे इसका बाप नामंजूर कर देता है। किशोर कुमार ने एक चुलबुले आशिक का रोल निभाया था जो आखिरकार उसे पाने में कामयाब रहता है। फिल्म ने दरमियाना बिजनेस किया, जिसकी पिक्चराइजेशन के दौरान मधुबाला की बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंचती जा रही थी। मधुबाला ने उसके बाद 1962 में किशोर कुमार के साथ हाफ टिकट और 1964 में देव आनंद के मुकाबिल शराबी में काम किया, लेकिन तकलीफ बढ़ने की वजह से वो इन फिल्मों पर पूरी तवज्जो न दे सकी। मधुबाला की वाहिद कलर फिल्म जवाला थी, जिसमें उसके मुकाबिल सुनील दत्त और सोहराब मोदी थे। डायरेक्टर M.V. रमन की ये फिल्म 1950 के आखिरी दिनों में फिल्माई गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उसकी मौत के 2 साल बाद 1971 में रिलीज की गई। मधुबाला का इंतकाल 23 फरवरी 1969 को एक दिल शिकस्ता खातून की हैसियत से हुआ था। हालांकि किशोर कुमार तमाम अरसे उसका वफादार रहा। उसे मुंबई सांता क्रॉस के जोहो मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इस कब्रिस्तान को 2010 में मिस्मार कर दिया गया, लेकिन खाक से जन्म लेने वाली हस्ती पहले ही खाक में जा चुकी थी। उसकी मौत के वक्त दिलीप कुमार इंडिया में नहीं था। वो लंदन से वापसी पर एयरपोर्ट से सीधा सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचा और फूल चढ़ाए और दुआ मांगने के बाद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। कब्र के अंदर से शायद मधुबाला की रूह इससे सवाल कर रही थी कि क्या वो उससे अब भी उतनी ही मोहब्बत करता है। मधुबाला जवां मर्गी में आलम बाला की तरफ कूच कर गई, जिसकी अब महज यादें बाकी हैं, जिन्हें कोई फरामोश नहीं कर सके।